हेलो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर्स में हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो कि आज का जो ये वीडियो लेक्चर्स है ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है। इसमें पीरियोडिक ट्रेंड में हम वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, ये जो पीरियोडिक ट्रेंड है इनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड और ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल्स आर कंपेयर्ड विथ सर्टेन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन वेरिएशंस। तो स्टूडेंट्स हमारे जो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें वेरिएशंस और ग्रेडिएशंस देखने मिलता है। इसी टर्म को हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पेज नंबर 24 में स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, when the property of elements in a period or a group of modern periodic tables are compared, certain regularity is observed in their variation and it is called periodic trend in modern periodic table. In these standards, only three properties of elements, namely valency, atomic size, metallic and non-metallic characters we are going to study. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड है जो क्या है, वैलेंसी। तो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में हमने ऑलरेडी वैलेंसी का डेफिनेशंस पढ़ा है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी टू एन एलिमेंट, and valency of an element is determined by the number of electron present in a outermost cell of atom, that is a valence electron. तो हम वैलेंसी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, वैलेंसी हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करती है किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी। तो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं जो कि पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है। थिंक अबाउट इट। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the relations between electronic configuration of element and its valency? तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वी आर गोइंग टू डिड्यूस द वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उस एलिमेंट की वैलेंसी को हम फाइंड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 while that oxygen is 8. Write down the electronic configuration of 2 and deduce their valency from the same. स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,2। बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो बेरिलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। तो बेरिलियम की वैलेंसी 2 हो गई। अब हम ऑक्सीजन का देखते हैं। स्टूडेंट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाता है तो इसका ऑक्टेव कंप्लीट होगा। हेंस ऑक्सीजन गेनिंग 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो स्टूडेंट ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई 2। अब बेरिलियम की भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बेरिलियम के ऊपर नेट चार्ज आया +2। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज आया -2। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज द मेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखे हैं 9th स्टैंडर्ड में। तो इनिशियल फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया 2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,2। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,3। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2,4। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। नाइट्रोजन के बाद का एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। ऑक्सीजन के बाद के एलिमेंट्स है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2,7। एंड देन नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2,8। In this way, we can calculate the electronic configuration of 20 element. 20 element यानी स्टूडेंट कैल्शियम तक हमें निकालने हैं। तो ऑलरेडी आपने ये 20 एलिमेंट्स की प्रैक्टिस की है जिसमें अभी हमने 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस किए। रेस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप खुद डिड्यूस करेंगे। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, what is the period trend in the variation of valency while going from left to right within a period? Explain your answer with reference to period second and third. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लेते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इनके एटॉमिक नंबर देखते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाई दे रहा है, लिथियम का 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, देन फ्लोरीन 2,7 एंड नियॉन 2,8। विद द हेल्प ऑफ अ वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, 1 to 8, 1 to 8 on the basis of valence electron we can deduce the valency। तो स्टूडेंट ये टेबल में हमें दिखाई दे रहा है कि जो लिथियम की वैलेंसी है वो क्या है 1, बेरिलियम की वैलेंसी क्या हो गई 2, बोरॉन की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4। कार्बन के बाद में जो नेक्स्ट वन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 2,5, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी हो गई 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1 एंड नियॉन 0। तो हमें यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है, while going from left to right within a period valency increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 0। तो वैलेंसी क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है 1 to 4 and suddenly decreases from 4 to 0. Valency. To study valency and valence orbit, tendency of an atom to complete its octet configuration, and calculations of valency of an atom and an ion. According to Niels Bohr, electrons in an atom are arranged in a region around the nucleus called energy levels, orbits, or shells. These orbits are represented by letters such as K, L, M, or by numbers 1, 2, 3, and so on. The number of electrons present in the outermost orbit are known as valence electrons, and the outermost orbit is called valence orbit. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. The elements with completely filled outermost orbit, containing 8 electrons, are said to possess an octet configuration. Such elements do not combine with other elements easily, and hence show very little reactivity. Therefore, they are said to have zero combining capacity. On the other hand, the elements with incompletely filled valence orbits have a tendency to complete their octet configuration by combining with atoms of the same or different kind. This capacity of an atom to combine with another atom is called its valency. Elements combine with other elements by losing, gaining, or sharing their electrons. For example, electronic configuration of sodium is 2, 8, 1. And that of chlorine is 2, 8, 7. Sodium finds it easier to lose 1 electron rather than gaining 7 electrons to complete its octet, while chlorine easily accepts an electron rather than losing 7 electrons to complete its octet. Thus, both sodium and chlorine have a valency of 1 as their combining capacity is 1. On the other hand, consider 2 chlorine atoms having electronic configuration 2, 8, 7, approaching each other. As you can see, each chlorine atom needs 1 electron to complete its octet. In this case, instead of gaining or losing electrons, both the chlorine atoms share 1 electron each. Hence, the valency of both the chlorine atoms in the chlorine molecule is 1, as their combining capacity is 1. Thus, the number of electrons gained, lost, or shared complete the octet directly tells us about the combining capacity of the element, that is, its valency. Let us now calculate the valency of an atom. We will first study elements having more than 4 valence electrons. Consider an atom of fluorine with atomic number 9 and an electronic configuration of 2, 7. Fluorine thus has 7 valence electrons. In order to calculate its valency, the number of valence electrons are subtracted from 8. Hence, the valency of fluorine is 1. For an oxygen atom with an atomic number 8 and an electronic configuration of 2, 6, its valency is given by 8 minus 6. That is 2. Now we will study those atoms which have less than 4 valence electrons. Consider an atom of sodium with an atomic number 11. It has an electron configuration of 2, 8, 1. Thus, sodium has 1 valence electron. For such atoms, their valencies are equal to the valence electrons. Sodium thus shows a valency of 1. It should be noted that valency of both sodium and fluorine is 1, but sodium loses an electron, while fluorine gains an electron in order to complete their octets. Hence, valency of sodium is considered to be positive, whereas that of fluorine is negative.
Let us now see how the valency of ions is calculated. In case of ions, their valencies are the same as the charges carried by them and are expressed with proper signs. Species carrying positive or negative charges are called ions. Those which carry positive charges are known as cations. Some of the simple cations are Na+, Cu2+, Al3+, etc. And hence they have valencies of +1, +2, +3, respectively. The species carrying negative charges are called anions. The examples of anions are Cl-, O2-, etc., showing valencies of -1 and -2 respectively. Moreover, there exists a group of atoms carrying a charge known as polyatomic ion. For example, NH4+, SO42-, PO43-, etc. They show valencies of +1, -2, and -3, respectively. Summary. We have studied that the number of electrons present in the outermost orbit are known as valence electrons. And the outermost orbit is called valence orbit. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit are 8. Elements with incompletely filled valence orbits have the tendency to complete their octet configuration by losing, gaining, or sharing their electrons. This capacity of an atom to combine with another atom is called its valency. कि वैलेंसी को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ आउटर मोस्ट सेल. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0. और ग्रुप में हमने देखा कि जो वैलेंसी है वो एलिमेंट की वैलेंसी सेम है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है. स्टूडेंट, अगले हम ट्रेंड पे जाते हैं. जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो है एटॉमिक साइज. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड या फिर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. तो ये दो में से एक क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं. तो सर लेट्स स्टार्ट द एटॉमिक साइज. देखते हैं क्या है एटॉमिक साइज का पीरियोडिक ट्रेंड. तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज के डेफिनेशंस को देखते हैं. क्या दिया हुआ है? द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस. एन एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट सेल. जो एटॉमिक साइज है वो डिटरमाइन करते हैं हम एटॉमिक रेडियस से. एटॉमिक रेडियस किसी भी एलिमेंट्स का होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल. स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियस को हम कैसे मेजर करते हैं? पिकोमीटर. तो यार एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर, जो कि नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है. तो यहाँ स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक बॉक्स में एलिमेंट यानी पेज नंबर 25 में ऑरेंज बॉक्स में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस जो कि पिकोमीटर में दिया हुआ है. स्टूडेंट, एलिमेंट क्या क्या है? ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक रेडियस 66 है. बोरॉन एटॉमिक रेडियस 88 पिकोमीटर. कार्बन एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर. नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियस 74 पिकोमीटर. बेरिलियम 111 पिकोमीटर एंड लिथियम 152 पिकोमीटर. स्टूडेंट, इन एलिमेंट्स के ऊपर हमें एक्टिविटी क्वेश्चंस करना है जो कि है यूज योर ब्रेन पावर. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? By referring to modern periodic table, find out the period to which the above elements belong.
यानी जो एलिमेंट हमने अभी देखा, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड लिथियम, ये एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां पर प्लेस किए हुए, यानी किस पीरियड के एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने पे पता चल रहा है कि ये सभी एलिमेंट सेकेंड पीरियड में प्लेस किए हुए हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर इन अ सेकेंड पीरियड। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरेंज द अबव एलिमेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। इन एलिमेंट्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंगली हमें अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे हायर एटॉमिक रेडियस किसका है, लिथियम। लिथियम जिसका 152 पिकोमीटर है। लिथियम के बाद में हम क्या रखने वाले हैं, बेरिलियम 111। बेरिलियम के बाद में क्या आएगा, बोरॉन 88। बोरॉन के बाद में कार्बन 77, देन नाइट्रोजन 74 एंड फाइनली ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है जिसको हमने कैसे रखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। क्या क्या एलिमेंट हो गया, लिथियम, ओके, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन क्या है, does this arrangement match with the pattern with the second period of modern periodic table? Yes, this arrangement matches with the pattern of second period of modern periodic table, क्योंकि ये एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड के है। तो these elements belongs to second period। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, which of the above elements have the biggest and smallest atom? तो ये जो हमारे पास में एलिमेंट दिया हुआ है, इस एलिमेंट में जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट क्या है, वो है लिथियम, और स्मॉलेस्ट क्या है, ऑक्सीजन। लिथियम का जो एटॉमिक साइज है 152 पिकोमीटर है और ऑक्सीजन का 66 पिकोमीटर है। तो यार लिथियम इज द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम ऑक्सीजन, दैट इज अ 66 पिकोमीटर। स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। यानी जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें कौन सा पीरियोडिक ट्रेंड दिखाई दे रहा है एटॉमिक रेडियस में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या दिखाई दे रहा है, वी फाइंड दैट एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right within a period। तो क्या while going from left to right within a period atomic number increases 1 by 1, यानी एटॉमिक नंबर एक यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो स्टूडेंट लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, ओके, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। तो ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन चार्ज है वो भी 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज भी इंक्रीज होंगे। तो हाउएवर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू सेम आउटर मोस्ट शेल, इट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के भी चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर पुल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस न्यूक्लियर पुल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स एज ए ग्रेटर एक्सटेंट, thereby the size of atom decreases। इसके लिए जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड ये देखा, while going from left to right in a period that atomic sizes decreases from left to right। रीजन सिर्फ इतना है
कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ड्यू टू द अपोजिटिवली चार्ज द न्यूक्लियर पुल्स आर मोर, therefore the atomic sizes decreases from left to right। स्टूडेंट्स अब इसी को हम ग्रुप में देख लेते हैं। तो ग्रुप में ये पीरियोडिक एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि while गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यू शेल्स इज एडेड, एक नया शेल ऐड हो रहा है, एक नया ऑर्बिट ऐड हो रहा है। स्टूडेंट अगर नया ऑर्बिट ऐड हो रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हम ये बोल सकते हैं while going down a group the atomic sizes goes on increases। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे एटॉमिक साइज के ट्रेंड देखे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर को समझने के लिए स्टूडेंट पेज नंबर 26 पे एक और हमें दिया हुआ है यूज योर ब्रेन पावर, जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। स्टूडेंट हमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लेने हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ओके, आर्गन। तो ये हमारे पास में थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट क्या बोला है? क्लासीफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हमारे पास में क्या है? मेटल अगर देखेंगे सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज 3 एलिमेंट्स आर मेटल। सिलिकॉन मेटलाइड हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ओके, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये क्या हो गया? नॉन मेटल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर मेटल? तो लेफ्ट साइड ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल एंड द राइट साइड ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। थर्ड, on which side of the period did you find the non metal? Right side elements are non metal। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हमने टेबल दिया हुआ है, ये टेबल में क्या दिखाई दे रहा है? It is seen that metallic elements like a sodium, magnesium are towards the left, and the non-metallic elements such as sulfur, chlorine are towards the right, and metalloid element silicon lies between these two type। तो ये हमने पीरियोडिक ट्रेंड देखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखना है मेटलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। स्टूडेंट मेटेलिक कैरेक्टर होता है क्या? मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब ये होता है कि हमने पहले पढ़ा है कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल जनरली मेटल क्या करते हैं कि अपने आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर नेट न्यूक्लियर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग मेटल कहते हैं। तो व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या कहता है? पहले इनिशियल्स मेटल होते हैं, फिर बाद में नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे हमें देखने पे पता चलता है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। उसी तरह से अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में डाउन द ग्रुप, तो मेटेलिक कैरेक्टर्स एज अ इंक्रीजेस व्हाई? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहा है, और नंबर ऑफ शेल्स अगर ऐड हो रहा है तो हर एक एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर पाएगा, और इजीली डोनेट करेगा तो उसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यानी मोर मेटालिक कैरेक्टर्स डेवलप होगा। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं
while moving from top to bottom, that metallic character increases, and while moving from left to right in a period, metallic character decreases. तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स We all know that matter can exist in the form of elements, compounds, and mixtures. When elements were discovered, a proper classification was required for their easier and better understanding. Many scientists adopted different ways to classify them. They tried to find out some pattern or regularity in the properties of elements. The first among them was Johann Wolfgang Dobereiner, a German scientist who in 1829 found some groups of 3 elements which showed similar properties. These groups are called as Dobereiner triads. Here, if we have a look at triad table, we can see that the atomic mass of the middle element is approximately the mean of the atomic masses of the other 2 elements. As this classification was a primitive step, Dobereiner could identify only some triads from the elements known. Other triads did not obey the rule. Hence, the system of triads was not useful. After the failure of Dobereiner's triads, the next attempt to classify elements was done by British chemist Newlands. By this time, 56 elements were discovered. He arranged all these elements in an increasing order of their atomic masses and found that every 8th element had properties similar to that of the first. He compared this to the octaves found in music, and therefore this classification was known as Newland's octaves. However, this classification had its own share of shortcomings, the main points being that Newland could arrange elements only up to calcium out of the total 56 elements known, after which the elements did not show similar properties. Also later, several new elements which did not feature in Newland's classification were discovered. After the failure of Newland's octaves, Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist, put forward a periodic table that was called Mendeleev Periodic Table. Mendeleev examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. He believed that atomic mass of element was the most fundamental property in classifying the elements. He arranged the known elements in the increasing order of their atomic masses and their properties, and thus created the first periodic table containing 63 elements, till then known as Mendeleev's periodic table. Mendeleev's law states that the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic masses. In the Mendeleev's periodic table, the horizontal rows in the periodic table are called periods. There are in total 7 periods. The vertical columns in the periodic table are called groups. There are 8 groups, numbered from 1 to 8. Mendeleev kept some blank spaces in this periodic table. The vacant spaces were for elements that were yet to be discovered. He named them Eka boron, Eka aluminium, and Eka silicon, and also predicted their properties, which later were found to be correct. When noble gases were discovered, they were placed in Mendeleev's table without disturbing the position of other elements.
The Mendeleev's periodic table, however, had its own demerits. Firstly, no fixed position could be given to hydrogen in the table, as it resembled alkali metals as well as halogens. At certain places, an element of higher atomic mass has been placed before an element of lower mass. For example, cobalt, whose atomic mass is 58.93, is placed before nickel, whose atomic mass is 58.71. Also, some elements placed in the same subgroup had different properties. Example, manganese, Mn, is placed with halogens which totally differ in properties. Due to these irregularities, a need for a new classification thus emerged. In 1913, Henry Moseley, an English physicist, discovered that atomic number is the most fundamental property of an element and not its atomic mass. This discovery changed the whole perspective of elements and their properties. Accordingly, Mendeleev's periodic law was modified into modern periodic law, which states that the chemical and physical properties of elements are a periodic function of their atomic number. The periodic table based on modern periodic law is called Modern Periodic Table. Many versions of this periodic table are in use, but the one which is most commonly used is long form of Modern Periodic Table. We shall now learn in detail about the Modern Periodic Table.